पहले रिकॉर्डिंग्स का मैं वेट नहीं कर रहा हूँ। मैं जनरली क्या करता हूँ ना, मैं पूरा वीक का वेट करता हूँ, पूरा वीक का वेट करता हूँ और जो मेरे को लगता है कि जिस बैच में मेरा बेस्ट एक्सप्लेनेशन रहा होगा उस बैच पे मैं जाके अपलोड करता हूँ। लेकिन अब मैं नहीं करूँगा। मैं क्या करूँगा, मैं डे टू डे के बाद डे एंड में ही रिकॉर्डिंग अपडेट कर दूँगा। अब उसमें लिख दिया करूँगा कि ये मंडे बैच का क्लास था, कि ये ट्यूसडे बैच का क्लास था। आपको जो क्लास देखना हो या आपको लगे यार मेरा ये वाला किया हुआ है, दूसरा वाला एक्सप्लेनेशन सुन लेते हैं, या हमको वही वाला एक्सप्लेनेशन सुनना है जो आपके साथ कंफर्टेबल जो आप रहें वो वाला करना। अभी तो मैं पब्लिक वीडियोज़ ही डाल रहा हूँ क्योंकि पहला 2-3 क्लास है, उसके बाद वीडियो प्राइवेट हो जाएगा तो आपको मेरे को मांगना होगा। विल हैव टू आस्क फॉर द रिकॉर्डिंग, ओनली देन यू विल गेट द रिकॉर्डिंग कि भैया मेरा ये मिस हो गया था, आई वांट टू रिवाइज, प्लीज़ सेंड द रिकॉर्डिंग टू मी, आई विल सेंड इट टू यू इंस्टेंटली। चलिए तो शुरू करते हैं। नेशनल इनकम के पहले चैप्टर में हमने बात किया था नेशनल इनकम के डेफिनेशन का। तो नेशनल इनकम का डेफिनेशन था वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स वेदर ऑपरेटिंग विद इन और आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन 1 फिस्कल ईयर। एक साल में हम कितना टोटल में हमारे लोग कितना सामान बनाते हैं उसका नेशनल इनकम का डेफिनेशन था। चाहे वो भारत में रह के बनाए कि भारत में बाहर बनाए, एज लॉन्ग एज आप इंडियन रेसिडेंट हैं, whether you are in India or outside India, physically or otherwise, it doesn't matter, as long as you are an Indian resident, your national income belongs to India, not citizen, resident. People who have gone abroad, like Mr. Rishi Sunak, a lot of Indians take a lot of pride in saying, oh Indian, Indian. कैसे Indian भाई? ना कभी भारत में पला बड़ा है, ना कभी वो इंडियन ओरिजिन का है। हम लोग बहुत प्राइड लेते हैं, ठीक है, हमको भी अच्छा लगता है। आप ज़रूर नाम सुने होंगे कल्पना चावला जी का, इंडियन ओरिजिन से है। हाँ ठीक है, इंडियन नाम है उनका, ना वो इंडिया में कभी पढ़ी थी, वो पली बड़ी अमेरिका में है। शी इज़ मोर अमेरिकन देन इंडियन, है ना। इट इज़ लाइक सेइंग कि कोई मान लीजिए पाकिस्तान से है ओरिजिनली, जैसे मैं, मेरे पापा, मेरे दादाजी लोग पाकिस्तान से हैं, हम लोग पाकिस्तानी हो गए। अरे हमारा ओरिजिन हो सकता है पाकिस्तान से, पर जहाँ हम पले बड़े हैं हम वहाँ के सिटीज़न हैं, हम वहाँ के रेसिडेंट हैं। तो इंडियन ओरिजिन का कॉन्सेप्ट मत लाइएगा, रेसिडेंशियल स्टेटस का कॉन्सेप्ट लाना है, जहाँ पर इंडियन रेसिडेंट मतलब नॉर्मली आप भारतीय रेसिडेंट है, भारत में रहते हैं, आपका काम काज इकोनॉमिक इंटरेस्ट सब भारत में है, तब जाके आप इंडियन रेसिडेंट कहलाएंगे। और अगर आप इंडियन रेसिडेंट के कैटेगरी को फुलफिल कर देते हैं तो आपकी ग्लोबल इनकम, मतलब आप कहीं पर भी कमाएं, भारत में कि भारत के बाहर, अगर आप इंडियन रेसिडेंट हैं तो ये हमारी नेशनल इनकम है। जिसमें हमने बात किया था कि वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज क्या था। हाउस होल्ड का सब कुछ फाइनल होता है, फर्म्स के एसेट फाइनल होते हैं, गवर्नमेंट के वो सारे खर्चे जो वो हमारे लिए करता है पब्लिक के बेनिफिट के लिए, और एक्सपोर्ट हम ऐड करते हैं, इंपोर्ट को हम लोग नहीं कंसिडर करते हैं। प्रोडक्शन पे कुछ कॉन्सेप्ट्स थे कि खाली विंडफॉल गेन है तो वो प्रोडक्शन नहीं है, सेकेंड हैंड गुड्स का सेल परचेज प्रोडक्शन नहीं है, प्रतीक शेयर डिवेंचर प्रोडक्शन नहीं है, इलीगल एक्टिविटीज़ प्रोडक्शन नहीं है। ये सारी चीज़ों पे मैंने आपको कुछ बातें लिखवाई थी, कुछ हमने डिस्कशन की थी। परचेज एंड सेल ऑफ लैंड कभी भी फर्स्ट हैंड हो सेकेंड हैंड हो मैटर नहीं करता, लैंड कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड नाइदर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। हाँ, पर उस लैंड पे आप कुछ उगाते हैं तो वो प्रोडक्शन है, लेकिन वो भी अगर आप हॉबी के तौर पे उगाते हैं तो नेशनल इनकम में हम नहीं लेते हैं। लेकिन हाँ, अगर कोई फार्मर है और वो कंजम्पशन के लिए उगा रहा है तो हम नेशनल इनकम के लिए ले लेते हैं, क्योंकि वो फार्मर है, उसका काम है उगाना। वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड एकदम आएगा सर। सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जॉब कर रहा है, नहीं आएगा, सैलरी नहीं आएगा। लेकिन अगर आप सर्विस मतलब कमीशन दे रहे हैं, उसको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और आप उसको 5% कमीशन दे रहे हैं, वो 5% कमीशन सर्विस प्रोवाइड किया है, वो ले लीजिएगा। दूसरा चीज वो नहीं सर, एक होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, एक होता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। जब आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस करते हैं तो आपका जॉब लगता है, और जब आपका जॉब लगता है सर आप किसी के पेरोल में चले जाते हैं, और जब आप किसी के पेरोल में चले जाते हैं आपको सैलरी मिलता है, और जब आपको वो सैलरी मिलता है तो वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहलाता है। कारण क्यों? क्योंकि जब आप वो सेल करेगा आदमी तो आपकी सैलरी लेकर मार्केट प्राइस में जोड़कर बेचेगा, तो उस प्राइस में वो ऑलरेडी आपकी सैलरी ले चुका है तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। लेकिन ओवर एंड अबव अगर उसके अगर कोई भी इनकम है तो वो हम ले लेते हैं। जी सर, इन अ वे आएगा उस पर बात, वो बाद में बात करेंगे। पर द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में सैलरी आता है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोडक्शन इन टर्म्स ऑफ सैलरी स्टाफ।
वो आप उसका कहानी आप पढ़ेंगे मेरे साथ डिटेल्स। तो वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स, एनीबडी हु हैज एन इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन द कंट्री और ऑर्डिनरी रिसाइड्स इन द कंट्री इज नोन एज अ नॉर्मल रेसिडेंट, whether in or outside the domestic territory. Domestic territory refers to the political boundary of the country, including all Indian embassies abroad and excluding all foreign embassies in India. Produced in one fiscal year is the national income of our country. ये बात हुआ था। तो नेशनल इनकम का क्राइटेरिया क्या है? हु, कौन बनाया? Whereas डोमेस्टिक इनकम का क्राइटेरिया क्या है? कहाँ बना? तो वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी वेदर बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स और नॉट। मान लीजिए ऋषि होनालुलु से आते हैं और यहाँ पर जॉब करने लगते हैं, यहाँ की एम्प्लॉयमेंट ले लेते हैं, या यहाँ पे उनका रेजिडेंशियल स्टेटस आ जाता है और वो होनालुलु से ओरिजिनली बिलोंग करते हैं। एज लॉन्ग एज भारत में प्रोड्यूस हुआ है वो भारत का डोमेस्टिक इनकम कहलाएगा। डोमेस्टिक इनकम हैज नथिंग टू डू विद द पर्सन हु इज प्रोड्यूसिंग इट, इट इज कंसर्न्ड विद द वर्ड डोमिसाइल, कम्स फ्रॉम डोमेस्टिक, और रादर डोमिसाइल से डोमेस्टिक, दी जगह को बोला जाता है। जिसका बीएसटी है, कॉमर्स है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एक डोमिसाइल क्लॉज भी पढ़े होंगे आप। एक होता है लाइबिलिटी क्लॉज, एक होता है कैपिटल क्लॉज, एक होता है डोमिसाइल। नहीं, फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी बोल के एक चैप्टर हुआ करता था, उसमें मतलब आप बोल रहे हैं आप लोग एमओए का वो नहीं पढ़े हैं, उसके अंदर क्या क्या? रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज का मतलब ही तो डोमिसाइल क्लॉज है भाई। व्हाट इज रजिस्टर्ड ऑफिस, कहां पर है? जगह तो वही हुआ, अंग्रेजी पकड़ो। क्लियर है? तो सर वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट है ना तेना। डोमेस्टिक का क्या कॉन्सेप्ट है? फिर से एक बार, लास्ट टाइम, वेयर इट हैज बीन प्रोड्यूस्ड। नेशनल का क्या कॉन्सेप्ट है? कौन बनाया है। और जो बना नहीं है ना वो डोमेस्टिक है ना वो नेशनल है। फिर हम लोग लास्ट क्लास बात किए थे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का, कि हाउस होल्ड उठकर रियल फ्लो देता है। रियल फ्लो मतलब गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो। वो रियल फ्लो में वो क्या देता है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। उसके बदले हाउस होल्ड को एक मनी फ्लो मिलता है, जिसका मतलब होता है लैंड के बदले रेंट, लेबर के बदले वेजेस, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर के बदले प्रॉफिट। So when you provide factor services, you get factor receipts. From that factor receipts, if you spend all of it, you give it back to firms in the mode of payment of goods and services. A money flow goes back to them, and you get the goods that were produced by households. This was assuming it's a two-sector model without savings and investment. With savings and investment में मैंने पढ़ाया आपको, जहाँ पे सेविंग हो जाएगी, और वो सेविंग अज्यूम कौन कर रहा है, कहाँ पे होंगी? कैपिटल मार्केट्स में। And what does investment means in my macro? Only firms investment in assets. Only firms investment in assets. फैक्ट्री लगाना, मशीन खरीदना, वो है इन्वेस्टमेंट। आपका एफडी, आपका स्टॉक मार्केट, आपका म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट नहीं है, मोबिलाइज्ड सेविंग्स है। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था। ये करते रहेंगे हम लोग। नया चैप्टर जब भी ऐड होगा पुराना पहले रिवाइज होगा। जैसे आज एक नया चैप्टर शुरू होगा, नेशनल इनकम का ही पार्ट है, बट जब आप आगे बढ़ेंगे पहले फर्स्ट और सेकंड रिवाइज होगा, फिर थर्ड पे जाएंगे। तो अगर आप रिवीजन करके नहीं आते हैं तो आप क्लास में बैठे रहेंगे। सो प्लीज़ जब भी आप क्लास में आए ये रिवीजन करके आइए कि क्या लिखे थे रनिंग नोट्स में। पूरा किताब खुलने का भी नीड नहीं है। बिफोर वी स्टार्ट, आपको ये समझना है कि नेशनल इनकम कोई छोटा बात नहीं है। देश का प्रोडक्शन देख रहे हैं हम लोग, राइट? We are not looking at Rohin Khanna's number of students. We are not looking at Reliance's income. We are looking at country's income. जिसमें से एक कंपनी, कोई बहुत बड़ा कंपनी होगा, वो एक छोटा सा पार्ट है उस प्रोडक्शन का, हाँ या ना? चाहे वो जितना बड़ा भी कंपनी क्यों ना हो, भारत का आउटपुट देखना है, इंडिया का आउटपुट देखना है। फॉर एग्जाम्पल कुशल, आउटपुट तो छोड़ का, इंडिया का बात छोड़, मेरा इनकम भी ना अलग अलग आंसर है मेरे पास। मतलब वारिजा अगर हमसे पूछे कि भैया आप कहाँ आपका कितना पैसा है, सपोज वारिजा आस्क मी, भैया हाउ मच मनी डू यू हैव, कैन इट बी वन नंबर? आई विल टेल हर, वारिजा मेरे बैंक में इतना है, दैट इज माई बैंक बैलेंस। मेरे घर में तिजोरी में छुपाया हुआ इतना है, वो मेरा कैश है। वारिजा मेरा कुछ गोल्ड में इन्वेस्टमेंट्स है, मेरा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट है, मैं एक प्रॉपर्टी लिया हुआ हूँ। तो अलग अलग फॉर्म के आंसर्स होंगे, हाँ या ना? देयर कैन नेवर बी one answer for income.
So true false, when you are looking at a country's income, could there be just one answer कि अच्छा ये है हमारे देश का नेशनल इनकम? इसके वेरिएशंस हैं। 8 टाइप के नेशनल इनकम होते हैं, सारे नेशनल इनकम हैं। 8 of them are representing different variations of national income. All of them represent some form or the other, but all 8 of them represent a national income. तो मैं इसको हेल्प करता हूँ बाय यूजिंग क्या बोलते हैं ना, हिंदू माइथोलॉजी। आप लोग में से कोई हिंदू माइथोलॉजी में इंटरेस्टेड है? थोड़ा बहुत, रिलीजियस नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा मतलब इंटरेस्टिंग लगता है इसीलिए बता रहा हूँ। सो हिंदू माइथोलॉजी को मतलब पहले तो ये इतना बहुत लोग को ये लगता है कि जो लोग थोड़ा सा रिलीजियस है, स्पिरिचुअल नहीं रिलीजियस, मतलब समझते हैं ना दोनों में फ़र्क, थोड़ा जो रिलीजन ज़्यादा चिल्लाते हैं वो लोग साइंटिफिकली बैक्ड नहीं होते हैं, बोला जाता है। मेरे को लगता है ये झूठ बात है। हमारा जो रिलीजन है, एटलीस्ट अगर आप उसको ढंग से पढ़ेंगे आपको उसको साइंस का दिखेगा, मतलब यू विल सी इट मतलब हिंदुइज्म टू बी अ वेरी साइंटिफिक लॉजिकल रिलीजन, and I'm not trying to convert or promote our religion, okay, please don't get me wrong, I'm just saying that what is my observation. So there is this theory called Darwin. Have you heard of Darwin theory of evolution, that we were animals? चार्ल्स डार्विन का तो सभी नाम सुने होंगे, और धीरे धीरे हम मंकी थे, बंदर से फिर हम गए। वो बहुत बढ़िया किताब है, आप पढ़ें अगर, रिगार्डिंग हाउ वी हैव इवॉल्व्ड एज अ सोसाइटी बाय युवल नोहारी। द नेम ऑफ द बुक इज सेपियंस। उसी के कंपैरिजन में एक और गजब की किताब है जिसका नाम है विष्णु पुराण, और उस विष्णु पुराण में भी एवोल्यूशन को बहुत ब्रिलियंटली एक्सप्लेन किया गया है, जो हम लोग इग्नोर कर देते हैं कि पर्पस क्या था। अगर आप जानते हो सर, विष्णु जी के ना 10 अवतार हैं। अब विष्णु जी के 10 अवतार को आप ऑब्जर्व करेंगे आपको एवोल्यूशन दिख जाएगा। सबसे पहला जो अवतार होता उनका वो मत्स्य अवतार था, वो एक फिश थी। फिश जिनके हाथ पैर नहीं थे, वो खाली मछली थी, उनकी आउटसाइड वाटर कोई अस्तित्व नहीं था। वहाँ से नहीं, नेक्स्ट हुआ द टॉर्टोइस अवतार, एन एम्फिबियन, जो पानी में मेजोरिटिवली रहेगा, उसके बाद वो लैंड में भी ट्रैवल कर सकता है। वहाँ से उनका थर्ड अवतार आया जो कुमार अवतार होता है, मतलब अ बोर, 4 पैर का एक एनिमल। फिर उसके बाद उनका चौथा अवतार था नरसिंह अवतार। नरसिंह अवतार वॉज अ हाफ मैन एंड अ हाफ लायन। धीरे धीरे देख रहे हैं कैसे कन्वर्ट हो रहा है। उनका 5वां अवतार था नरसिंह अवतार, सॉरी परशुराम, द अनकेम्प्ड वॉरियर हु रिक्वायर्स टू फाइट अग्रेशन बिकॉज दैट वॉज द नीड ऑफ द आवर। देन केम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, कैसे मर्यादा में रहने का, कैसे जीने का, क्या रूल में प्रिंसिपल होने का, वो सब कुछ वहाँ पर। फिर आए हमारे श्री कृष्ण, जैसे श्री राम बोलते हैं मर्यादा में रहने का, श्री कृष्ण बोलते हैं मर्यादा में रखने का, कैसे कैसे छल करना हो तो छल करने का, झमेला करने का तो झमेला करने का, झूठ बोलने का तो झूठ बोलने का, नीड ऑफ द आवर है ना, नीड ऑफ द आवर। उसके बाद गौतम बुद्ध जी आए, और अभी बोला जा रहा है 10वां अवतार जो होगा वो कल्कि जी होंगे, जो कलयुग में लड़ेंगे। दैट भाई अगेन इको से रिलेटेड कैसे है। जिस प्रकार से यहाँ 10 अवतार हैं विष्णु जी के, नेशनल इनकम के 8 अवतार हैं। अब हायना में जवाब दीजिए, श्री राम का पर्पस अलग है, श्री कृष्ण का पर्पस अलग है, पर है वो सब कौन? विष्णु जी। सिमिलरली 8 नेशनल इनकम्स में सब नेशनल इनकम है, पर उनकी वेरिएशंस अलग अलग हैं। तो पहला लड़ाई जो होता है, कोई देश ऐसा अपना प्रोडक्शन का टोटल बोलना चाहता है क्या नेशनल इनकम? फिर से एक बार बताइए ना वारिजा, व्हाट इज नेशनल इनकम? वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो कोई देश ऐसा होगा कि नहीं होगा जो 31 मार्च को खड़ा होगा इधर, यहाँ पे बोलेगा यार इतना प्रोडक्शन हुआ 1000 करोड़ का, तो उसमें युग एक क्वेश्चन पूछेगा, इसमें मशीन वगैरह भी है प्रोड्यूस्ड? बोला हाँ, हम गुड्स भी बनाते हैं, मशीन भी बनाते हैं, एसिड भी बनाते हैं, सब बनाते हैं, हमारा 1000 करोड़ का प्रोडक्शन है। तो युग का सवाल आएगा, बोलेगा कि अच्छा एक बात बताओ, ये प्रोडक्शन हुआ कब था? बोला 1 अप्रैल को। बोला आप नेशनल इनकम कब निकाल रहे हो? बोला 31 मार्च को। बोला क्लास 11 में डिप्रिसिएशन पढ़े थे, तो 1 अप्रैल का वैल्यू और 31 मार्च का वैल्यू ऑफ दिस एसेट विच वॉज प्रोड्यूस्ड सेम है कि अलग है? सोच कर देखो, आज हम लोग टोटल कर रहे हैं 31 मार्च को,
कुछ एसेट्स 1 अप्रैल में बने होंगे, कुछ एसेट्स 2 अप्रैल को बने होंगे, कुछ एसेट्स 1 जुलाई को बने होंगे, कुछ एसेट्स 1 अक्टूबर को बने होंगे। आज उनकी वैल्यू 31 मार्च में सेम रहेगी कि डेप्रिशिएट करेगी? तो कोई देश हो सकता है, हाँ या ना, जो अपने नेशनल इनकम को बिना डिप्रिसिएशन के बताना चाहे। जो आप शब्द सुनते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उस ग्रॉस का मतलब क्या है? उस ग्रॉस का मतलब है विदाउट चार्जिंग डेप्रिसिएशन, मतलब डेप्रिसिएशन को माइनस किए बिना उसका ग्रॉस वैल्यू क्या है? गेस करिए नेट क्या होगा? तो ये आपका पहला इक्वेशन आया, सिर्फ डेप। बोलिए सर। मशीन तो कंट्री प्रोड्यूस हुआ है। करेक्ट सर। मशीन प्रोड्यूस हुआ है। करेक्ट सर। तो प्रोडक्ट, लेकिन नेशनल इनकम में तो सिर्फ प्रोडक्शन का जो वैल्यू रहता है। एब्सोल्युटली। अब दो वैल्यू आ सकता है चिरांशु, वैल्यू ऑन द डेट इट वाज प्रोड्यूस्ड और वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ नेशनल इनकम। विल इट बी दैट सेम थिंग और इट विल बी डिफरेंट? डिफरेंट है ना, चाहे एक दिन बाद ही क्यों ना हो। सारा अब 2 मिनट सोचना, नेशनल इनकम फ्रॉम 24 to 25 कैनॉट बी टेकन आउट इन 24 to 25। पहले 25 तो खत्म हो, क्या पता 31 मार्च को 1000 करोड़ का प्रोडक्शन हो जाए। To finish the national income of one fiscal year, you will have to wait for the fiscal year to finish. माहित मैं अपना इनकम टैक्स मार्च का अभी दे सकता हूं भैया, आपको पता थोड़ी ना मार्च में कितना आने वाला है पैसा। मार्च का एंड वेट करिए, अप्रैल में जाके अपना इनकम टैक्स भरिए। इसीलिए तो इनकम टैक्स अथॉरिटी आपको बोलता है कि आप जो इनकम लास्ट ईयर कमाते हो, आने वाला जुलाई में टैक्स भरो। जुलाई इज द टैक्स फाइलिंग डेट फॉर इंडिविजुअल्स। तो मैं अभी जो जुलाई 24 में टैक्स भरूंगा, किस साल का इनकम होगा वो? 23-24 का। समझ में आ रहा है? तो अब 23-24 में आप नेशनल इनकम निकाल रहे हो, सोचो जुलाई महीने में, तो 23 अप्रैल में बनाया हुआ एसेट आज तो अलग हो गया ना। तो आप बताओ कौन सा वाला ज्यादा करेक्ट है? नेट। पर एक बार दूसरा में मत लीजिएगा, यह निकालना संभव है। M1, M2, M3, M4 में ना पॉटी निकल जाता था 4 मशीन में। यहां 4000 करोड़ का मशीन का बात हो रहा है, और सब अलग अलग डेज पर, अलग अलग रेट पर, अलग अलग मशीन है। कैसे निकालोगे डेप्रिसिएशन? थ्योरेटिकल है। पूरी दुनिया गैस करिए कौन से वैल्यू पे नेशनल इनकम निकालती होगी? जीडीपी, ग्रॉस। पर एक्चुअली में बेटर कौन सा है? नेट। तो अगर मैं आपको डेप दे दूं, एकेडमिकली तो दे दूंगा, और आपको ग्रॉस बोल दूं, क्या आप मेरे को नेट वैल्यू बता पाएंगे? तो ग्रॉस से नेट आ जाएगा। अग्रीड। दूसरा, कोई देश, हाय ना में जवाब दीजिए, सिर्फ जगह को देखकर नेशनल इनकम बोल सकता है? उसको क्या बोलते हैं हम लोग? जगह को देखें जब, तो कोई डोमेस्टिक पे रिप्रेजेंट होगा और कोई करेक्ट वाला क्या बोलेगा? जगह की जगह आदमी कितना प्रोड्यूस कर रहा है। और 2 आएंगे, घबरा मत, अभी 4 बन रहे हैं। तो कोई बोलेगा जीडीपी, कोई बोलेगा एनडीपी, कोई बोलेगा जीएनपी, कोई बोलेगा एनएनपी। अब बोला 4 हो गए, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाओ ना। कोई बोलेगा ग्रॉस और नेट में, तुम बताओ कौन सा चूज करते हो? हाँ चलो नेट लिए। डोमेस्टिक नेशनल में? नेशनल लिए प्रोडक्ट। वारिजा ग्रॉस नेट में क्या चूज करेंगे? ग्रॉस ले लो, नेट ले लिया ना वो। ग्रॉस। डोमेस्टिक नेशनल में? डोमेस्टिक। आप मेरे को बताइएगा चारवी, अपना कॉमन सेंस से लगाइएगा, अगर आप डोमेस्टिक में हो, किन लोगों को मैं इससे हटाऊं और किन लोगों को मैं जोड़ूं कि मैं नेशनल में आ जाऊं? सिर्फ चारवी बोलेंगी। हाँ, अगर वो गलत बोले तो आप उनको मारना, वरना उनको मौका देना। बोलिए मैम। इसके अंदर खाली भारतीय हैं कि विदेशी भी हैं? तो विदेशी हटा दो। कैन आई रिमूव इनकम अर्न्ड बाय फॉरेनर्स इन इंडिया एंड ऐड इंडियंस वर्किंग इन अब्रॉड का इनकम? क्योंकि इसमें खाली कौन से वाले इंडियंस जोड़े हुए हैं? जो बाहर भी हैं कि जो खाली देश में हैं? पर नेशनल में पहुंचने के लिए हमको सारे इंडियंस चाहिए। तो भाड़ में जाए, इसको बोला क्या जाता है युग? व्हाट विल यू ऐड हियर
And what will you deduct here so that you reach national? जो इंडियंस बाहर प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको ऐड करेंगे. सर उनका नाम सुनिए, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. शब्दों से डरना मत, जो बोला उस पे फोकस करो. इंडियंस वर्किंग अब्रॉड, आदमी किसका है? तो नेशनल में किसका आना चाहिए? पर डोमेस्टिक किसका है? जहां बन रहा है. तो अगर आप उनको अपनी नेशनल में जोड़ना चाहते हो तो हम इसमें क्या जोड़ें? वो उस NFI आया कहां से पहले वो समझा रहे हैं. फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इज कॉल्ड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. पर है क्या फ्रॉम -2? अंकुश, व्हाट इज फ्रॉम? इंडियंस रेसिडेंट स्टिल वर्किंग अब्रॉड. पर है कहां के रेसिडेंट? तो नेशनली किसको बिलोंग करता है? तो ऐड करो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड which is from abroad minus to abroad. From is people who are our people who are working abroad. So we add them. And foreigners that are working in our country but they are not our residents. So have we not taken them in domestic? डोमेस्टिक का पार्ट है कि नहीं है? क्योंकि हम तो डोमेस्टिक देखते समय क्या बोलते हैं, भाई तुम होनोलुलु से हो कि आप होंडुरास से हो कि कहीं और से हो. आप डोमेस्टिक किसके कहलाओगे अगर आप मेरे देश में बनाओगे यहाँ के? तो आप यहाँ से हटाइए उनको, क्योंकि हमको नेशनल चाहिए. तो नेशनल में पहुँचने के लिए डोमेस्टिक में क्या जोड़ा जाएगा, ये शब्द का योग बाद में यूज करिएगा. अपना फंडामेंटल कॉन्सेप्ट लगाइए. इंडियन रेसिडेंट्स वर्किंग अब्रॉड का इनकम शुड बी एडेड, foreigners working in India should be deducted. So that will give you NFIA which is equal to national. चलेगा? Sara is not very convinced though. बोलो ना, sure है. Last variation that we have is market price and factor cost. Please use your micro knowledge. This is not fixed cost. Factor cost. When we say factor cost, we just mean land labor capital or land labor capital and entrepreneur. तो इसके अंदर प्रॉफिट ऑलरेडी इंक्लूडेड है. तो मतलब 14 रुपया का मान लो ये बनता है मार्केट प्राइस, मैं आ रहा हूं उस पर. 14 रुपया का ये बनता है विथ प्रॉफिट, पर इसका मार्केट प्राइस 16 रुपया है. अर्शप्रीत क्या डिफरेंस है? आई विथ प्रॉफिट अर्न 14 रुपीज. दैट इज माई मनी. Agreed? But in the market I am selling it for 16 rupees. What is that 2 rupees extra? प्रॉफिट हो गया मेरा, जोड़ दिया हम 14 में. जो 2 रुपये एक्स्ट्रा हमको नहीं मिलता है. और कुछ टैक्स, GST. 14 में मेरा प्रॉफिट अगर जोड़ा हुआ है और बिकता 16 में है तो 2 रुपया किसको मिलता है? तो मार्केट प्राइस इज दैट मैक्सिमम रिटेल प्राइस. उसमें से क्या माइनस कर दूं कि कॉस्ट आ जाए? कॉस्ट मतलब विद प्रॉफिट कॉस्ट, GST. कौन सा टैक्स? नेट इनडायरेक्ट टैक्स. व्हाट इज मेंट बाय नेट इनडायरेक्ट टैक्स? यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट. इनडायरेक्ट टैक्स माइनस द सब्सिडी गिवन बाय द गवर्नमेंट. मतलब आपसे कितना चार्ज किया माइनस आपको वापस कितना दिया. नेट आपसे कितना रुपया उठाया. चलेगा? अब बता कितना वेरिएशन? 3C2 8 है ना, 8 वेरिएशंस. अभी लिखेंगे सारा, घबरा मत, आज का क्लास ही यही है. सॉरी 3P होगा क्या? प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं. 8 आएगा, ठीक है. 8 आएगा, टोटल 8. ठीक. हाँ चलिए वारी साहब पहले बताइए, चूज बिटवीन ग्रॉस एंड नेट. प्लीज बात बंद करिए ना, इसी ऑफ कर दें. देखो ये ना हम बहुत प्राउड हैं इस बात से, आपको कोई और ट्यूशन में ठंड तो नहीं लगेगा, इतना हम गारंटी कर सकते हैं. दैट इज आई एम द कूलेस्ट क्लास दैट यू विल एवर कम एंड अटेंड. हमको याद है मेरे टाइम पे हम लोग रो देते थे. पाटिल सर के पास तब कूलर होता था,
कूलर भी नहीं चलाते थे सर, ठीक है। हाँ हाँ सर को पता है। अभी तो आई थिंक सर एसी फुल ऑन चलाते हैं, पर हम लोग के टाइम पे नहीं चलाते थे सर। इस वाला का रिमोट देखो ना, कहाँ है, दिख रहा है क्या? अच्छा ठीक है, थोड़ा देर बंद कर देते हैं। फैन चला दें क्या? यहां पे ठंडा लगेगा आपको, प्रॉमिस। पीछे वाला लोग को तकलीफ होगा। लग रहा है, अभी भी लग रहा है। क्योंकि आपका तरफ कर दें क्या कुछ? आपको भी लग रहा है गर्मी? तो थोड़ा सा अभी तकलीफ में है वो। चलाएं, ये लोग सब भाग जाए घर के। थोड़ा देर करते हैं फिर चला देंगे, ठीक है। ग्रॉस और नेट में मैम चूज करिए ना। नेट। डोमेस्टिक और नेशनल में नेशनल। अच्छा, प्रोडक्ट हमेशा सेम रहेगा, एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट। एमपी की एफसी, ये साक्षात विष्णु जी हैं। अगर अभी कभी भी हमको सवाल में पूछा जाए फाइंड नेशनल इनकम, साक्षात दर्शन विष्णु जी के अगर पूछें तो वो एनएनपीएफसी है। रीजन बता पाएंगे युग? दिस इज द मोस्ट करेक्ट नेशनल इनकम। ग्रॉस और नेट में ज्यादा एक्यूरेट क्या है? डोमेस्टिक और नेशनल में ज्यादा एक्यूरेट क्या है? मार्केट प्राइस इज टैक्स, देयर इज नो प्रोडक्शन। मार्केट प्राइस के अंदर तो टैक्स जोड़ा हुआ है, प्रोड्यूस कहां हुआ? 4 रुपए तो एक्स्ट्रा ले रहे हैं फालतू का। लेकिन गैस करेंगे रियलिटी में हम सबसे ज्यादा क्या निकालते हैं? जीडीपी एट एमपी निकलता है। कारण बहुत सिंपल है। ये क्या है? ये विष्णु जी हैं। ये कौन है? ये श्री राम है। इजी है। ग्रॉस और नेट में बताइए डेप्रिसिएशन संभव होगा किसी भी देश के लिए निकालना? तो भाई जो निकाला जा सकता है वही बता दो, ग्रॉस ही निकाल दो। बता पाएंगे कि अभी भी आपके देश में कौन इंडियन रेसिडेंट है, कौन बांग्लादेशी रेसिडेंट है, कौन फ्रांस का रेसिडेंट है, कौन आया वंशिका के घर में रुकने और रुक के उधर ही कब हो गया? आप हिसाब कैसे रखेंगे? या वो रिदम गया था उसको, यानी युग गया था उसको जर्मन लड़की से प्यार हो गया और वहां पे वो विवाह कर लिया, है ना? कैसे हिसाब रखेगा? ना जर्मनी रख पाएगा और ना इंडिया। तो इन रियलिटी वी कैन नॉट टेक आउट नेशनल, वी ऑलवेज टेक आउट डोमेस्टिक। भैया इसका लॉजिकल पॉलिटिकल है। ज्यादा किस में आएगा? कॉस्ट में कि मार्केट प्राइस में? तो मार्केट प्राइस बताते हैं दुनिया को कि हम बड़े हैं, है ना? मार्केट प्राइस और कॉस्ट का रीजन मेरे हिसाब से कॉस्ट ही होना चाहिए था। एंड इट इज इजीली डूएबल। जीएसटी कलेक्शन माइनस कर देना। देश का जीएसटी कलेक्शन गवर्नमेंट को नहीं पता होगा, 100% पता होगा, वो तो डूएबल है। पर बोलता नहीं दुनिया को बताएंगे तो मार्केट प्राइस पे ही बताएंगे। और कोई वेरिएशन बताइए ना, जैसे ग्रॉस और नेट में आप क्या चूज करेंगे? ग्रॉस हम आपके लिए भर देते हैं। जीडीपी एट एफसी हो गया एक हो जाएगा आपका जीएनपी एट एफसी, एक हो जाएगा आपका जीएनपी एट एमपी। कितना हो गया रे? 1 2 3 4 5। एक हो जाएगा एनएनपी एट एमपी, एक हो जाएगा एनडीपी एट एफसी, एक हो जाएगा एनडीपी एट एमपी। कितना हो गया यार? इसके बाहर और कुछ नहीं है। चलेगा भैया? यही करना है क्या? नहीं, अब आप इनको एक एक करके डिफाइन करेंगे। अब देखिए मैं एक को बताता हूं, दूसरा वाला तीसरा वाला आप लोग ट्राई करना, नहीं तो बुक से रटो। और 8 डेफिनेशन फालतू में रटने जाओगे कम से कम 2 दिन लग जाएगा। मेरा बात सुनना। हाँ, सपोज आई स्टार्ट विद द मोस्ट बेसिक वन। आई विल स्टार्ट विद वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अच्छा, प्रोड्यूस्ड बाय कि प्रोड्यूस्ड इन? बिकॉज डी है तो वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी at the current market prices before allowing the charge for depreciation. फिर से सुनिए, value of final goods and services produced in the domestic territory at their current market prices without charging for depreciation. या और इजी करके दे रहे हैं, value of final goods and services produced in the domestic territory at the current market prices without deducting depreciation. कि डेप माइनस नहीं किया हुआ है। फर्स्ट डेफिनेशन हो सके तो लिख लीजिए ना अपने वे में, अपना आंसर लिखना, मेरा कॉपी मत करना। किसका? फैक्टर कॉस्ट।
जीडीपी एट एमपी को डिफाइन करिए अपनी भाषा में, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड कहाँ, बाय की इन द डोमेस्टिक टेरिटरी एट द करेंट मार्केट प्राइसेस विदाउट चार्जिंग डेप्रिसिएशन। ट्राई करिए ना, मैं डिक्टेट करूंगा, आप अपने मन से एक बार लिखने की कोशिश तो करो कि जब आप जीडीपी एट एमपी डिफाइन कर रहे हो, ईच एंड एवरी एलिमेंट को देखो ना। डोमेस्टिक है तो जगह का बात करो, ग्रॉस है तो बोलो कि बिफोर चार्जिंग डेप है, नेट है तो बोलो आफ्टर चार्जिंग डेप है, मार्केट प्राइस है तो बोलो कि आफ्टर चार्जिंग नेट इनडायरेक्ट टैक्स है। क्या लिखे हैं वंशिका? आप लिखे ना आगे, तो आप खुद से तो ट्राई करिए, आप तो जानते हैं डी का मतलब क्या है, इन द डोमेस्टिक टेरिटरी एट द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइसेस आफ्टर अलाउिंग डेप्रिसिएशन या डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन। भैया एग्जैक्ट लिखना है क्या? बिल्कुल भी नहीं। आप बोलिए, आप हम आफ्टर बोले क्या? बिफोर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, बिफोर मेकिंग अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन। संदीप घर में ये शब्द है, बिफोर मेकिंग अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन, एक ही बात है भैया। विदिशा, सो दिस इज डन राइट? व्हाट डिड यू राइट? कैन यू रिपीट मैम? एक्सीलेंट। ऐसा 8 डेफिनेशन बुक में है, क्यों लर्न करें हम? फालतू में क्यों अपना टाइम खराब करें? हम अगर अपना डेफिनेशन को डिराइव कर सकें कि हम जाने कि ग्रॉस का मतलब क्या है, हम जाने कि डोमेस्टिक का मतलब क्या है, हम जाने मार्केट प्राइस का मतलब क्या है, सिमिलरली हम जाने नेट का मतलब क्या है, नेशनल का मतलब क्या है और फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या है, हम अपना डेफिनेशन खुद बनाएंगे। अगर वो जगह बोलेंगे तो हम बोलेंगे वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन। अगर बोलेंगे नेशनल बताओ, हम बोलेंगे वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय। अगर वो बोलेंगे ग्रॉस, हम बोलेंगे बिफोर मेकिंग अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन या बिफोर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। अगर वो बोलेंगे नेट तो हम बोलेंगे आफ्टर मेकिंग अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन। अगर वो बोलेंगे मार्केट प्राइस तो प्रिवेलिंग मार्केट प्राइसेस। अगर बोलेंगे फैक्टर कॉस्ट, आफ्टर रिड्यूसिंग, आफ्टर रिमूविंग नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। चेक, वुड यू ट्राई जीडीपी एट एफसी? In the domestic territory, very good. After deducting net indirect taxes, before making allowances for depreciation. Try to write this and then I'll dictate again. Avantika, I want you to answer. हाँ, ये 11 वाला नहीं चलेगा। 11 में मैंने आपको एक शब्द नहीं बोला, पता है? मैं आपको बता रहा हूँ, आपको लगता हो कि भैया या लल्लू हैं, हम आते हैं इंस्टा करते हैं चले जाते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। आप ये मत समझिए कि हमको दिखता नहीं था, हम आपको कुछ नहीं बोलते थे क्योंकि हमको मालूम था 11 है, आप बस पास हो जाओ, 12 में आपको बहुत मेहनत करनी है। पर डोंट टेक मी फॉर अ फूल दैट आई डिड नॉट ऑब्जर्व दैट। आई हैड नो प्रॉब्लम्स विद इट बिकॉज आई अंडरस्टैंड 11 इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट दैट विल नॉट फ्लाई इन क्लास 12। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। बताइएगा कौन बोल रहा था? चहक। Check, can you tell me the definition again of GDP at FC? Value of final goods and services produced in the domestic territory after deducting net indirect taxes before charging depreciation. Excellent answer. चलेगा? देवांशी, have you written the answer? जल्दी करिए। अशप्रीत, आप भी बताइएगा अपना आंसर। बोलिए ना, ऑनलाइन कुछ बच्चा बोल रहा है। भैया क्या आप एक बार रीड कर सकते हैं क्या? कौन सा वाला बात बताइए ना अभिरूप? GDP FC वाला। The value of final goods and services produced in the domestic territory after deducting NIT and before making allowances for depreciation. Doable है definition? Option 2 है आपके पास। Go home, learn all 8 of them, word to word from the book. और बुक का भी पढ़ाऊंगा मैं आपको कि बुक में भी लिखा यही है। अब आप चाहो तो सारा रटो बैठ के, या आप बस आंसर लिखना सीख जाओ। अग्रीड? देवांशी, व्हाट हैव यू रिटन फॉर जीडीपी एट एफसी? द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी आफ्टर डिडक्टिंग एनआईटी एंड बिफोर मेकिंग अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन। मैम 2 हो गए। तीसरा सारा जीएनपी एट एफसी। एक बार थोड़ा बुलंद होके, जोर से, स्वतंत्र होके बोलिए। प्रोड्यूस्ड बाय नेशनल। बाय कौन कौन बनाता है? बाय बोलेगी, रुकिएगा, स्मार्ट बच्ची है।
बाय हु प्रोड्यूसेस इट, कंट्री की रेसिडेंट। फिर से स्टार्ट करिए, वैल्यू ऑफ बाय द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, है ना, बाय द रेसिडेंट बोलना पड़ेगा ना, वेदर आउटसाइड इनसाइड नहीं बोलना होगा, प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स। फिर जी पे है मैम और एफसी पे है, तो फिर से एक बार अच्छे से नॉर्मल, फिर से स्टार्ट करें मैम। आफ्टर डिडक्टिंग एनआईटी एंड बिफोर मेकिंग अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, अभिरूप सुनिएगा ऑनलाइन से। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट आफ्टर चार्जिंग और आफ्टर डिडक्टिंग नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस and not making allowances for depreciation, और यहाँ not deducting depreciation दौड़ेगा सर। तो तीन हो गए। चिरांशु, GNP एट MP, आप लोग भी लिखना स्टार्ट करिएगा। हाँ, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय द नॉर्मल रेसिडेंट एक्सीलेंट, और इट्स अ शॉर्टर आंसर, एट देयर करंट मार्केट प्राइसेस। जब मार्केट प्राइस बोलना है ना तो फिर प्लस एनआईटी नहीं बोलना होगा, एट प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस बोलने से ही अपना काम निकल जाता है। पर अगर आप बोलेंगे तो गलत नहीं है। वो क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स आफ्टर एडिंग एनआईटी, चलेगा। पर जब हम एमपी बोलते हैं ना, हम ये नहीं बोलते कि एडेड है, हम बोलते हैं करंट प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस, उसके अंदर ऑब्वियसली जीएसटी जोड़ा होगा। फिर से चिरांशु, द वैल्यू ऑफ resident at their prevailing market prices before charging depreciation, एकदम crisp answer है। The value of final goods and services produced by the normal resident at the prevailing market prices without making adjustments या deducting depreciation, चलेगा। चारवीं, please tell me NDP at MP। अच्छा एक सेकेंड, आप लोग लिख रहे हो ना, ये याद नहीं रहेगा, अगर समझोगे तो याद रहेगा। बोलिए मैम। अच्छा, यू आर सेइंग एनडीपी एट एमपी, द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन डोमेस्टिक टेरिटरी, कंट्री नहीं बोलते हम लोग, एट द करंट प्रिवेलिंग मार्केट प्राइसेस एक्सीलेंट आफ्टर मेकिंग अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन, चलेगा। अशप्रीत, हैव यू रिटन एनडीपी एट एमपी? मैं वेट करूंगा आपके लिए। कौन कौन है ऑनलाइन हमारे साथ? वी हैव उज़मा, हर्ष, अविक, अभिरूप। उज़मा, आप अभी इंडिया में हैं कि बाहर हैं? सर बाहर हूँ अभी। जब आप इंडिया आए ना, मेरा एक रिक्वेस्ट है, एक क्लास ऑफलाइन जरूर आइएगा। हाँ सर, वो 12th के लिए सोचा था, लाइक ऑफलाइन एक क्लास करूँगी। हाँ, तो एक क्या है ना, एक आपका अगर हम आपको देख लेंगे तो हम रिलेट कर पाएंगे कि आप इंसान कैसे हैं, मतलब समझ रहे हैं। मतलब आई डोंट नो हाउ यू लुक, सो इट्स वेरी वियर्ड टू इमेजिन यू एज ए स्टूडेंट। एक बच्चा जो मुंबई से करता है ना, आदित्य करके है, वो बहुत बढ़िया लड़का है, हमेशा कैमरा ऑन रखता है। तो मतलब क्या, हम देख लिए उसको, तो आई कैन मतलब अंडरस्टैंड, उसका डाउट आएगा तो उसका मुंह कैसा दिखेगा, समझ रहे। पर हम उसमें मतलब 1 साल हो गया, हम शक्ल तक नहीं देखे हैं। भूमि जो बैंगलोर से करती हैं, वो आई थी कलकत्ता तो मिल के गई थी। जो दिल्ली में बच्चा पढ़ता है, वो जब यहाँ आता है तो हमेशा मिल के जाता है। तो अगर हो सके आप थोड़ा दिखा दीजिएगा, या इंस्टाग्राम पे है क्या? हाँ, बस हम फॉलो कर देंगे आपको, हो गया काम खत्म। ठीक है सर। अभी हाइड कर देगी हमको। हाँ 100%। आजकल बच्चा लोग हाइड कर देता है, जानते हो। एक्चुअली मेरा गलती नहीं था, जिस हमको हाइड क्यों किया, ये क्लास 12 पास आउट किया है लोग, बच्चा लोग, और उसके बाद ना हमको क्लोज फ्रेंड्स में रखा हुआ था। हाँ, हमको क्लोज फ्रेंड्स में रखा हुआ था। अब क्या किया ना, ये लोग बोर्ड्स खत्म हुआ, उसके अगला दिन इतना गंदा वाला पार्टी किया,
मतलब ऐसा कोई नशा छोड़ा नहीं और सब पोस्ट भी कर रहा है। अब मेरे को लगा यार हम देख लिए, अगर हम देखे नहीं होते हम कुछ नहीं बोलते, हम देख लिए तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, तो हम फ़ोन करके बहुत झाड़े। अगला दिन देखिए सर हटा ही दिया हमको पर मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनता था ना यार बोलना कि ये सब मत करो, ये थोड़ा एक्सट्रीम हो जा रहा है, मतलब कोई तो नशा छोड़ो, मतलब नशा का भी लिमिट है। चलिए कौन से नंबर पे थे हम लोग अर्शप्रीत? एनडीपेड एमपी आप क्या लिखे हैं मैम? सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी एट द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइसेस आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन। कितना हो गया युग? 6 हो गया ना? 5 हो गया। एनडीपेड एफसी सिद्धांत? Value of final goods and services produced in the domestic territory before deducting देख आराम से देख। after deducting Net indirect taxes and after deducting डेप्रिसिएशन। एक बार ढंग से लिख लीजिए फिर प्रतीक रिपीट करेगा। एनडीपेड एफसी। अच्छा साक्षात विष्णु जी कौन है? साथ साथ नेशनल इनकम, तो ये कौन हुए? छोटा भाई क्या नाम क्या होगा? अगर ये नेशनल इनकम है, देखना सब कुछ सेम है दोनों में, तो इसका नाम क्या होना चाहिए? ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट है, ये नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट है। फर्क किसका है? तो ये अगर नेशनल इनकम है तो ये कौन सा इनकम हुआ? तो अगर आपको कभी डोमेस्टिक इनकम निकालने बोला, साक्षात डोमेस्टिक इनकम एक ही होगा, एनडीपीएडएफसी। साक्षात विष्णु जी हिमसेल्फ कौन होंगे? द नेशनल इनकम इज एनएनपीएडएफसी, बट डोमेस्टिक इनकम ऑल्सो हैज अ नेम, दैट इज एनडीपीएडएफसी। क्लियर है? नाम है एनडीपीएडएफसी। तो समटाइम्स दे डू लॉट ऑफ बदमाशी, दे डोंट से व्हाट नेशनल इनकम, सो दे फाइंड नेशनल इनकम। अगर बोला फाइंड नेशनल इनकम विष्णु जी, बोला फाइंड डोमेस्टिक इनकम श्री राम। सम आता है सर, 6 मार्क का अभी बोर्ड का करेंगे तो कर सकते हैं। डेफिनेशन एमसीक्यू में भी देता है, ट्रू फॉल्स में देता है, असर्शन रीजनिंग में देता है कि ये वाला चीज में डेप्थ डिडक्टेड है। एक भी पेपर में अब सर डेफिनेशन नहीं आते हैं। आप अपना पेपर कंपेयर करिएगा बोर्ड ईयर्स का, सो दे हैव रिमूव्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट क्वेश्चंस। एक भी, एटलीस्ट मेरे पेपर्स में, मैं बीएसटी कॉमर्स का बात नहीं कर सकता, मेरे पेपर्स में आज का अगर आप इको पेपर देखें, एक भी व्हाट इज मेंट बाय नहीं पूछा है, एक भी सवाल भी। डिफाइन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम नहीं पूछा है, ड्रॉ अ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम नहीं पूछा है। सवाल दिया है इफ एस इज ग्रेटर देन आई व्हाट आर द इम्प्लीकेशन इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। एवरीथिंग इज एप्लीकेशन बेस्ड। मतलब हमको लगता है सीबीएसई एंड द यूनिवर्स इज वर्किंग कि मेरा बिजनेस बढ़े, क्योंकि अगर रटने का काम होता तो ट्यूशन्स की नीड नहीं थी, आराम से निकाल लेते आप लोग। पर जो पैटर्न चेंज हुआ है, मेरे से पढ़ो, किसी और से पढ़ो, ऑनलाइन पढ़ो, ऑफलाइन पढ़ो, आपको ट्यूशन की नीड तो लगेगी। मैक्रो में, आईडी में आप खुद बोलेंगे भैया क्या बकवास कर रहे हैं। आईडी जिस दिन पढ़ाऊंगा ना, कॉफी पी के आना, या अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा है, नींद नहीं आता, रात को इंसोम्निया है, मेरा क्लास अटेंड कर लेना, मस्त सोओगे, मस्त। हाँ हम लिए हुए हैं सर, आप मेरा फेसबुक पे जाइएगा, आरकेसी का पेज पे नाइट क्लासेस हुआ करता था, जब हम रात को 4 बजे क्लास लिया करते थे। रात को बच्चा बोर्ड देता था, मतलब चल रहा होता था, तो लोगों को डाउट्स होता था, हम 4 o'clock लाइव जाते थे। तब तो जूम फूम नहीं था, तो फेसबुक लाइव जाते थे। तो फेसबुक लाइव में 4 बजे 5 बजे, हमको दिक्कत नहीं है। देखिए हम बहुत वेले हैं, बहुत। आप बस बोलिए आप अवेलेबल हैं, मार्केटिंग गिमिक के लिए इनाम एक ऑनलाइन रात का 12 बजे क्लास कर देंगे। एक ही शर्त है, आपको रात को फिर पोस्ट करना होगा नाइट क्लासेस एट आरकेसी इंस्टाग्राम में, बस और कुछ नहीं। पर हम बहुत बार लिए हुए हैं सर, और आपको बताना चाहेंगे पहले तो सर उम्र का डिफरेंस कम था, तो बच्चे यहाँ आके नाइट क्लासेस भी करते थे।
परमिशन का इशू आ जाता है सर, है ना, आ जाएगा। पर लड़का लोग को मिल भी जाए, लड़की लोग को मुश्किल है ना। नहीं, आज का बच्चा लोग तो घर 12-1 बजे आता है, हमको भी पता है, ठीक है। क्या नाम है वो सब जगह का देवांशी? एम बार, अच्छा, एम बार हिट हम जानते हैं। और क्या है? ग्रिड, और ग्रिड नहीं है, ऑक्टा 3, और बहुत है। बेस्ट कौन सा है? रास्ता कैफे, हाँ नहीं यार, हमको तो LMNOPQ लगता है। वो तेरा है? नहीं, जेन्युइनली यू ओन दैट प्लेस पहले, you don't own it anymore, but you used to. Hello, please, if your parents are owning such establishments, why are you not telling me? If your parents are having a cafe, food joint, eating joint, please come and tell me before निकाला जाए। युग, क्या किया यार तुम? अभी क्या ओन कर रहे हैं? कुछ नया चालू कर रहे हैं? कुछ बताइएगा सर। हाँ, कुछ बताइएगा प्लीज। आप लोग, अगर आपके पेरेंट्स का कोई अच्छा खाना पीने का जगह हो तो बताइएगा। हाँ, हम जाएंगे वहां पे, थोड़ा शो ऑफ करने का मौका दो। हेलो, आई एम ओनर्स टीचर, है ना। 1 रुपया डिस्काउंट नहीं चाहिए हमको, बस थोड़ा स्वैगर होना चाहिए कि वेटर उटर आए बोले सर। जोक्स अपार्ट, व्हाट इज डोमेस्टिक इनकम? NDP at FC. What is national income? So what did you write, Pratik, for NDP at FC, sir? Before? NDP at FC, sir. Before नहीं, after है. After making allowances for depreciation. Vanchika, can you please tell me NNP at MP? Value of final goods and services produced by the normal residents at the prevailing market prices after deducting depreciation. Please write that down. यार ये तो गलत हो गया यार। कब बंद हुआ तेरा पार्टनरशिप? नहीं, 1 ईयर हो गया है क्या? 2 साल? यार ये सब 2 साल पहले पता होता, बोर हो गया था। सो यू कैश्ड आउट योर इन्वेस्टमेंट। नहीं, प्लीज सुनिए ना, मेरा बात सुनिए। अगर आपका कोई भी प्रकार का काम है या जो मेरे को काम आ सकता है, जैसे आप जानते नहीं है, हार्दिक का दुकान से ये जो टाइल आप देख रहे हैं ना, ये इन्हीं की दुकान से। सॉरी, अच्छा सॉरी, प्लाईवुड। टाइल भी आप, मेरा एक स्टूडेंट का ही है, इसीलिए कसाट करके इधर है। और जो भी प्लाईवुड आप देख रहे हैं इन्हीं की दुकान का है। जो दरवाजा है मेरा, वो इन्हीं की दुकान से है। तो ये सिमिलरली अगर आपका कोई, मेरी जो गाड़ी है वो भी मैंने अपने स्टूडेंट के पापा की शोरूम से ली है। मेरी जो बाइक है मैंने वो भी अपने स्टूडेंट के पापा के शोरूम से ली है। तो प्लीज़ टेल मी इफ़ यू हैव गुड बिजनेसेस, आई वुड बी अ जेन्युइन कस्टमर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सानवी बताएंगी NNP at FC। बोलिए मैम। प्लीज, बात बंद हो गया, जोक मस्ती खत्म। वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स आफ्टर डिडक्टिंग NIT and after making allowances for depreciation
इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर? इस चैप्टर में मेजरली ये है और दो छोटे से पार्ट्स हैं, वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। बोलिए बोलिए क्या बात है? एनीबडी इज कैरिंग अ बुक? लेट्स रीड फ्रॉम द टेक्स्ट ना एक बार। बुक लाए चिरांशु? एनीबडी इज नॉट कैरिंग एनी बुक? क्या लोग हैं लोग। एनसीईआरटी वो भगवान है। और एनसीईआरटी ना लेना मत, सुनो ये भूल मत करना कि गलती कर दी आप लोग। ऑनलाइन में सुनो, ऑनलाइन में पीडीएफ अवेलेबल है। अब दिक्कत क्या है, एनसीईआरटी के 3 किताब में 3 अलग अलग डेटा है। आपको लेटेस्ट एडिशन चाहिए और लेटेस्ट एडिशन वो लोग छापा ही नहीं है, ऑनलाइन दे दिया है। मैं लिंक्स आपको भेज देता हूँ। किताब आप वो फिर यूज मत करना एनसीईआरटी का, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे, डेटाज अलग है। द लेटेस्ट एनसीईआरटी पब्लिश्ड बाय द काउंसिल हैज टू बी टेकन, टेक अ पीडीएफ, प्रिंट इट आउट, प्रिंट आउट लेना उसका, सॉफ्ट कॉपी में नहीं होगा पढ़ाई, और वो प्रिंट आउट लेकर आप फिर उससे पढ़ना। एनसीईआरटी ही करना है। आईडी के लिए आप कोई किताब हाथ मत लगाना। संदीप गर्ग में, जेननोरी में, बीएल गुप्ता में बहुत सारा चीज ऐसा है जो एनसीईआरटी से मैच नहीं करता है। आपको सिर्फ वही करना है जो एनसीईआरटी बोलता है। काउंसिल का किताब है, काउंसिल के आगे कुछ नहीं। मैक्रो में मैटर नहीं करता क्योंकि मैक्रो में डेटा नहीं है, समझ रहे हैं? कोई काम का नहीं होगा वो सर। हाँ रख दीजिए, मुड़ी उड़ी बनाइएगा उसमें, और क्या लग जाता है कभी कभी घर में। मतलब मैंडेटरी है आपको बुक लेना। एक बार 8 डेफिनेशन है, खाली बोल्ड वाले पढ़ते रहना। हाँ प्लीज सुनिए, ये आईएससी का किताब है पर नेशनल इनकम दोनों में है, तो वो एक एक करके सब पढ़ रहा है, खाली बोल्ड बात नहीं करिए। हेलो चेक, हमको बोलिए कोई दिक्कत? क्या पूछ रहा है प्रतीक? अच्छा बोलिए एक एक करके, एक बार सुनेंगे आप। वारिजा प्लीज सुनिए। व्हाट आर यू रीडिंग कुशल? जीडीपी एट एमपी। हाँ ध्यान से सुनिएगा, सारा क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है कि नहीं। मे बी इट इज नॉट एज एग्जैक्ट व्हाट यू हैव रिटन, बट इट विल मीन द सेम थिंग। बोलिए सर। मार्केट वैल्यू हो गया, दे स्टार्टेड इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ, फिर से बोल दिया मार्केट प्राइस इन द डोमेस्टिक टेरिटरी एक साल में। भैया डेप के बारे में नहीं बोला, हम लोग चांस नहीं लेंगे बिफोर मेकिंग अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन। वो लोग बोलता है कि जब ग्रॉस पे रहेगा तो बोलने का जरूरत नहीं है। हम बोलते हैं ग्रॉस पे हो, नेट पे हो, डेप का बात कराना। नेक्स्ट क्या है सर? जीएनपी एट एमपी। ध्यान से सुनना, एमपी पे है तो मार्केट वैल्यू नॉर्मल रेसिडेंट, क्योंकि जीएन है। अगला वाला मैं बोल दिया इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन या विदाउट चार्जिंग डेप्रिसिएशन, दोनों करेक्ट है। तीसरा पढ़ के सुनाए सर। साथ नहीं, एनडीपी एट एमपी है। फिर मार्केट वैल्यू तो एमपी हो गया। इन द डोमेस्टिक टेरिटरी तो डी हो गया। आफ्टर मेकिंग अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन नेट हो गया। चौथा बताएं सर। एनएनपी एट एमपी तो अभी पढ़ा नहीं, एनडीपी एट एमपी पढ़ा, अब एनएन पढ़ेगा। ठीक है, नॉर्मल रेसिडेंट्स तो नेशनल, मार्केट प्राइस तो मार्केट वैल्यू, नेट भी आ गया। फिर जीडीपी एट एफसी में आदमी का बात होगा कि जगह का? जीडी जगह का। एफसी में एनआईटी डिडक्टेड होगा, तो लोग कभी कभी बोल देता है एट फैक्टर कॉस्ट। हमको तो क्या पता फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, हम बोलेगा क्या? आफ्टर डिडक्टिंग एनआईटी। और ग्रॉस में बोलेगा इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। बताओ सर। It is the sum total of earnings received by various factors of production in the form of wages, interest. एक ही बात है हाँ या ना भी जवाब दीजिए। प्रोडक्शन बोलिए कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर का रिवॉर्ड जोड़ें, एक ही बात है। बट सर आगे विद इन द टेरिटरी मतलब डोमेस्टिक, इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन।
आफ्टर डिडक्टिंग NIT. नेक्स्ट क्या है सर? GNP@FC, मतलब डेप्थ इंक्लूसिव रेसिडेंट माइनस NIT. पढ़ के सुनाए. It is the sum total of earnings received by various factors of production. या वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय, एक ही बात है, हाँ या ना? आगे By normal residents क्योंकि N है, in a year without making allowance for depreciation. विदाउट मेकिंग अलाउंसेज या इंक्लूसिव ऑफ डिप्रिसिएशन बोल दीजिए, आफ्टर डिडक्टिंग NIT. नेक्स्ट सर, NDP-FC. ये है श्री राम, डोमेस्टिक इनकम. Net domestic product at factory cost is the estimate of the domestic product इसीलिए एस्टिमेट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट पहला लिखा है कि ये डोमेस्टिक इनकम है, in terms of earnings of factors of production या वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड within the domestic territory of विद इन द टेरिटरी जगह, in a year after making allowance for डेप्रिसिएशन माइनस NIT. साक्षात विष्णु जी. NNP-FC. National income can be defined as factor याद है कि कैसे बोल रहा है? नेशनल इनकम कैन बी डिफाइंड एज. NNP@FC कौन है? खुद नेशनल इनकम है. खुद विष्णु जी को जब आना होगा तो NNP@FC के नाम पे आएंगे, बाकी उनके 10 अवतार हैं. चलिए, as factor income occurring to the normal residents of a नॉर्मल रेसिडेंट बिकॉज N है, during a year after making allowance for और डेप्ट डिडक्टेड है, NIT डिडक्टेड है. इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर? इस चैप्टर के अंदर 2 और सवाल हैं, छोटे छोटे हैं, फिर चैप्टर कंप्लीट हो जाता है. महक, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? It's a very important question and all of you should have an opinion about it. What is the difference between growth and development में? हिंदी में बोलता हूँ, वृद्धि और विकास में फर्क क्या है? वृद्धि और विकास में, ग्रोथ और डेवलपमेंट में फर्क क्या है? भैया वृद्धि लड़की है, विकास नहीं. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का डिफरेंस पूछ रहा हूँ, जेंडर का नहीं. बोलिए. पर आप अगर वही लड़का लड़की का कॉन्सेप्ट में देखेंगे ना तो हो भी जाएगा. जनरली वेल्थ को किस भगवान से रिलेट किया जाता है? लक्ष्मी जी से. तो जब वृद्धि की बात होती है ना तो बात होती है ग्रोथ की, बात होती है इनकम की, क्वांटिफाइबल चीज़ों की. कितना ग्रोथ आपकी GDP में आता है, कितना आपका इनकम बढ़ता है, कितना टाइप का गुड्स अवेलेबल है, क्या ग्रोथ हुआ है ना? आज भगवान करे 300 स्टूडेंट से हम 400 पे जाएं, ये ग्रोथ है. लेकिन अगर बात हो कि नहीं भैया आप यहाँ पर बेटर फैसिलिटीज़ देने लग रहे हैं, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव हो रहा है, आपका पढ़ाने का स्टाइल चेंज हो रहा है, आप और इम्प्रूव कर रहे हैं, यू आर यूजिंग बेटर रिसोर्सेज, ये होता है डेवलपमेंट. कंट्री में पॉवर्टी ना हो, कंट्री में लिटरेसी हो, कंट्री में सैनिटेशन हो, कंट्री में क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हो, कंट्री में फीमेल लिटरेसी हो, कंट्री में अमीर और गरीब में फ़र्क नहीं हो ज़्यादा, ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट है. लेकिन देश का प्रोडक्शन कितना है, देश की इनकम कितनी है, ये जो क्वांटिफाइबल एस्पेक्ट्स होते हैं लाइफ में, ये ग्रोथ होता है ना? मतलब ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, ग्रोथ हो संभव है, डेवलपमेंट नहीं भी हो पॉसिबल है. बेस्ट एग्जांपल है, रास्ते में जाइए, एक महंगी सी मर्सिडीज जा रही होगी, ग्रोथ है, शीशा नीचे करेंगे, एक पान का पिक फेंकेंगे, ग्रोथ है, डेवलपमेंट नहीं आ पाया है ना? मतलब जहाँ पे हम लोग बोलते हैं स्वच्छ भारत अभियान, क्लीनलीनेस को फॉलो करो, हु शुड बी लीडिंग बाय एग्जाम्पल? द रिच शुड बी लीडिंग बाय एग्जाम्पल, राइट? कि हाँ हम स्वच्छ भारत, हम हेल्प करेंगे. लेकिन आयरॉनिकली यू मस्ट हैव नोटिस्ड द पुअर आर एक्चुअली पुटिंग मोर एफर्ट एज कंपेयर टू द रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. मतलब बहुत सैड सिचुएशन था. मैं आई नो आई एम डिग्रेसिंग, जस्ट गिव मी 2 minutes, बहुत ज़रूरी है. देयर इज दिस प्ले स्कूल सॉर्ट ऑफ थिंग, लिटिल जिम करके है, छोटे बच्चों के टॉडलर्स को लेके, तो मैं अपनी बेटी को जिम, इट्स ए लिटिल जिम, छोटे टॉडलर्स के लिए जिम है. लटकाते हैं, फेंकते हैं, वो स्पॉन्ज है, वो दुलक्की मारती है, समझ रहे हैं? मतलब इट्स अ प्ले थिंग, लिटिल जिम करके है. वहाँ पर एक पेरेंट थे, तो ऐसे ही बोल रहा था, डस्टबिन था, तो मैं बोला कि ये जो है वो डस्टबिन में फेंको. मेरे सामने वो अपने बच्चे को ये बोली, बोला यहीं पे फेंक के चले जाओ, मेरे सामने हुआ. एंड आई एम टेलिंग यू, मतलब नॉट ट्राइंग टू बोस्ट और एनीथिंग, उस जिम का एडमिशन फीस 13,000 रुपया है और महीने का 5,000 रुपया उसका फीस है.
जिसमें से वो 8 क्लास देता है एक महीने में और रोज आप जा सकते हैं, पर ट्रेनर आपको मतलब जो रहेगा वो 8 ही क्लास देगा। प्रिटी एक्सपेंसिव, मतलब वहाँ जाने के लिए अच्छे घर के लोग आ रहे हैं। मैं आपको एग्जाम्पल ये क्यों दे रहा हूँ, तो मैं अपने मन में यही समझाया, आदमी के पास ग्रोथ आ जाता है पर डेवलपमेंट आई ये जरूरी नहीं है। पर लेकिन डेवलपमेंट जितना भी हिपोक्रेसी कर लीजिए बिना ग्रोथ के नहीं आ सकता। आप जितना भी आप एडवांस थिंकिंग ले आए, आप लिटरेसी बिना पैसे के नहीं ला पाएंगे। अनलेस यू हैव ग्रोथ, talking about development is a far-fetched dream. You might have principles of development, but you will never be able to implement them. You saying that there should be sanitation in our country, you saying that there should be literacy in our country, clean drinking water in our country, cannot be achieved without growth. So development is definitely more important, but growth cannot be ignored. मतलब क्योंकि I know the next thing that you will ask, which is more important. Both are. Saudi Arabia, I'm sure you've heard of this country, is one of the fastest growing GDPs. They don't have a very high GDP, but the density, मतलब GDP divided by population, जिसको आप per capita income बोलते हैं, they are very high. You know why? Because they have an immense amount of petroleum. So they have huge petroleum reserve. But if you are globally aware, अभी तक women aren't allowed to drive in that country. There is hardly equality. मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, वहाँ पर men and women are not allowed to walk together. मतलब मैं तो बेसिक राइट्स की बात कर रहा हूँ. सो ये नहीं कि अच्छा बाकी चीज़ों में क्या सिचुएशन है, बेसिक राइट्स नहीं है. सो क्या उस देश में ग्रोथ है? हाँ, भयंकर ग्रोथ है, डेवलपमेंट नहीं है. भैया why are we discussing this in this chapter? This is very important question, that is GDP an indicator of economic welfare or economic growth? क्या GDP आपको आपकी देश की डेवलपमेंट दिखाता है कि GDP आपको देश की सिर्फ ग्रोथ दिखाता है? सिर्फ ग्रोथ. उसके 4 पॉइंट्स हैं जो मैं आपको डिक्टेट करना चाहता हूँ कि क्यों कि GDP is always an indicator of growth and not a measure of development. नंबर 1 लिखिए, हेडिंग दे दीजिए, जीडीपी अ इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ओनली. जीडीपी एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ओनली. नंबर 1, द जीडीपी does not give us the distribution of income in the country. Varija, approximately we are assuming that we are a $3 billion economy, $3 trillion economy. What if I told you that 90% of this income is held by 10% of the population and 10% of the income is held by 90% of this population, and these numbers are true? 90% पैसा किनके हाथ में? मात्र 10% पॉपुलेशन के हाथ में. और 10% का पैसा कितने लोग शेयर कर रहे हैं जानते हैं? 90%. 26%, ये डेटा आईडी की एनसीईआरटी की बुक में, 26% लोग तो बिलो पॉवर्टी लाइन है. मतलब दिन का वो बेसिक कैलोरिक रिक्वायरमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते. ये आपके सिलेबस में है आईडी में. 26% को तो आप ऐसे ही एलिमिनेट कर दो, लगभग 25%. 1/4, every 4th person you will meet in India will not be able to afford food. That is a very striking number. Cannot afford food का मतलब ये नहीं कि having Burger King नहीं है मेरे पास पैसा. दिन का 2400 कैलोरी अफोर्ड करने का अर्बन एरियाज में और 2100 कैलोरी रूरल एरियाज में उनके पास पैसा नहीं है. ये तो गए लोग ऐसे ही. उसके बाद आपके घर में जो माशी लोग हैं, मेरे घर में जो माशी लोग हैं, जो डेली वेज लेबरर्स हैं, ये कम से कम 30 से 35% है. तो 50% लोग तो बस सर्वाइवल मोड में है. फिर अगर हम अपने फार्मर्स की बात करें, एक्सक्लूडिंग पंजाब एंड द रिच स्टेट विच आर वेरी फर्टाइल, इफ यू लुक एट द स्टेटस ऑफ पीपल, फार्मर्स ऑफ बिहार, महाराष्ट्र, मतलब दे आर इन अ वेरी बैड सिचुएशन.
वेरी बैड सिचुएशन। तो वहां लगभग 70% लोग तो सर्वाइवल मोड में काम कर रहे हैं। मतलब जो हम लोग पंजाबी में या इंग्लिश में बोलते हैं हैंड टू माउथ, जानते हैं क्या होता है? आज खाओ कल खुदा देगा, आज का देखो कल का भगवान ही बताएगा क्या होगा। कल भूखे भी सोना पड़ सकता है, कल खाना भी मिल सकता है। पर जीडीपी 3rd लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, पर ये देखिए नहीं बता पा रहे हैं। जीडीपी देखकर क्या बोलेगा? इंडिया इज अ बूमिंग कंट्री। जेफ बेजोस का स्पीच है 2020 to 2030 is India's years. Yes, we are having a huge economic dichotomy. Dichotomy का मतलब समझते हैं? A contradiction. Fastest growing country in the world, not even like second, fastest growing, rate of growth highest है हमारा, yet highest largest slums in the world भी हमारे देश में है। 2 इंडिया है हमारी। आपको कौन सा देखना है? आपके पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करेगा। आप जिस इंडिया को देखेंगे आपको लगेगा हाँ ये तो उभरता इंडिया है, यही मेरा अच्छा इंडिया है। एक बार अगर आप जाके धारावी या अगर आप दिल्ली चले जाएं, उन स्लम्स को देखेंगे तो आपका पर्सपेक्टिव बदल जाएगा। आपको लगेगा कि अरे ये तो भाई फास्टेस्ट ग्रोइंग नेशन था, यहाँ पे लोगों के पास तो घर ही नहीं है। यस, दैट इज एन इशू विद जीडीपी। जीडीपी विल नॉट टेल यू how rich is the rich and how poor is the poor. They will tell you that it's like saying that how many of you are living in a joint family? कोई है? What is the number sir? 10 कहाँ joint family है यार? Joint family होता है 40-50 वाला, नहीं joint 30 है आपके एक साथ रहते हैं। ऑब्वियसली एक घर में थोड़ी ना रहेंगे, मतलब बिल्डिंग में ऊपर नीचे हो जाता है। 15-20 भी होता ना तो हम बोलते हैं हाँ ठीक है बिग जॉइंट फैमिली। आपका मतलब न्यूक्लियर नहीं है, अंडरस्टैंड आप क्यों बोल रहे हैं ये, पर हाँ 10 भी ठीक है। अब 10 में से अगर मैं आपको बोलूँ एक ही आदमी काम कर रहा है और 9 के 9 लोग अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं, दुनिया देखेगी वाह एक आदमी तो 1000 करोड़ रुपया कमा रहा है यार, वाह क्या इनकम है इस घर का, बाकी 9 लोग अनएम्प्लॉयड है। पड़ता है सर, बहुत इंपॉर्टेंट फर्क है। वो आदमी अगर आज डिसाइड करता है कि अकेला मेरा पैसा है, वो 9 का 9 का इनकम खत्म। थिंक अबाउट इट, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप बोल रहे हैं ना क्या फर्क पड़ता है? आज मुकेश अंबानी अगर बोलता है कि हम आज लेके संन्यास जा रहे हैं, आपकी इकोनॉमी एक आदमी से चल रही है। कोई हमसे पूछा था ये सवाल कि भैया आपकी नजर में मोदी स्ट्रॉन्गर कि मुकेश अंबानी? मेरा आंसर मुकेश अंबानी। सट्टा गिरवा सकता है, वो आदमी में इतना पावर है। वो चाहे ना, वो फंडिंग अगर ले ले तो मतलब वो सरकार गिरा सकता है। वो आदमी छोटा मोटा आदमी नहीं है मुकेश अंबानी। पाकिस्तान की जीडीपी से ज्यादा उसका नेटवर्क है। मैं गूगल करके देख, उस आदमी का नेटवर्क एक देश से ज्यादा है जो भारत का हिस्सा हुआ करता था। So you can imagine the power he must have. But as he said, it cannot be dependent on one person. That is maybe an excellent sign of growth, but not a sign of development. Right? Second लिखिए, the GDP also does not show the composition of national income. अब अगर आदित्य बोला है, सॉरी सिद्धांत बोला है उसका जॉइंट फैमिली है, तो उस हिसाब से मेरा भी है ना। हम, मेरी बीवी, मेरी बच्ची, मेरा भाई, बीवी, उनके 2 बच्चे, मम्मी पापा, 10 तो पारी हो गया। 3 4 7 10 सेम जॉइंट फैमिली। अब सपोज सोचो ये 10 लोगों में हम हैं ड्रग स्मगलर, ठीक है। मेरे पापा हफ्ता वसूली करते हैं, ठीक है। मेरा भाई किडनैपर है, ठीक है। ऐसे करके हमारी इनकम गजब है, सॉलिड पैसा है बॉस, ठीक है। मतलब
मेरी वाइफ एक ड्रग कार्टेल की लॉर्ड है और हम लोग बहुत पैसा कमाते हैं। पर जोक्स अपार्ट, कैन यू अंडरस्टैंड नेशनल इनकम का कॉम्पोजिशन क्या है सर? फोकस प्रियम, योग फोन छोड़िए। It's not telling how much from the primary sector, how much from the secondary sector, how much from the tertiary sector. Are you more dependent on agriculture? Are you more dependent on industry? Are you more dependent? Achha, I get the breakup, yes. But when I look at GDP, I don't know in that agricultural sector, what are those goods? In that industrial sector, what if 20% is alcohol and cigarettes? Production, to national income, legal. It's not illegal to produce it. But what is the composition of national income? इसमें आपका essential goods कितना है? US is number 1 claiming yes it is. But उनका GDP का 30% arms and ammunition है, nuclear energy है, power, मतलब war front पे है, and they are very brazen about it. हाँ है तो है, ये important है हमारे लिए. No other country promotes war like the United States of America. उनको कोई देश में उनका responsibility है. तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है, हम बचाएगा तुमको, तुमसे नहीं संभाला जा रहा नॉर्थ कोरिया को, हम आते हैं बचाने। वियतनाम चला गया, इराक चला गया, ईरान चला गया, सब जगह चला जाता है और बोलता है हम तुमको लिबरेट करेंगे, और जाता है तेल लेके आ जाता है। पैसा ऐसे थोड़ी ना बन गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो पढ़े होंगे, वो रो रहा है लोग, जर्मनी आ गया, घुस गया उधर, पेरिस में घुस गया, जानते हैं हिटलर, फ्रांस में घुस गया, वहाँ जापान रो रहा है, मतलब लड़ाई कर रहा है। सबसे बड़ा भूल आज अगर लोग गाली देता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो दूसरी फोर्सेस हैं, पता है किसको गाली देता है? जापान को। जापान को क्या माथा घूमा, जाके यूएस में पर्ल हार्बर में अटैक कर दिया। अब वो सन की आदमी को आप छेड़ दिए, वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, वो उससे पहले तक एलाइड फोर्स और दूसरी फोर्स को एमजन एम्यूनिशन दे रहा था। बोला तुमको लड़ना है, ऑपोजिट साइड को भी हम देंगे, तुमको भी हम देंगे। बोला जापान से भूल क्या हुआ जानते हैं? उनका नेवल बेस था पर्ल हार्बर, वहां पे अटैक कर दिया ये लोग। 3 महीना के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर कंप्लीट। क्या किया? हिरोशिमा नागासाकी में न्यूक्लियर बॉम्ब डाल दिया। पूरा कंट्रीज बोला भाई सॉरी, भूल हुआ हमसे, आप जीते। फ्रांस तो सक्सीड कर चुका था जर्मनी को, कैपिटल तक घुस गया था। देयर इज अ फोटो ऑफ हिटलर, इट्स नॉट फोटोशॉप्ड, इन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द आईफिल टावर। आप देखिए, अब वो डनकर्क पिक्चर देखिए क्रिस्टोफर नोलन का, वो अगर नहीं बचाता ना यूएस, चला गया था, पूरा फ्रांस खत्म था। वो एंड मोमेंट पे आके यूएस उस वॉर को बचाया है। और वहीं से आप नोटिस करें, इंपॉर्टेंट है, ये आईडी में आएगा, आपको लग रहा होगा भैया आप ये क्यों बोल रहे हैं, वहीं से फर्स्ट वर्ल्ड नेशंस और सेकंड वर्ल्ड नेशंस का कॉन्सेप्ट आया। फर्स्ट वर्ल्ड नेशंस थे जिन लोगों ने बोला सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद हम अमेरिका के कॉन्सेप्ट के साथ अग्री करते हैं, और दूसरा पावर उठा रशिया। इंडिया ने रशिया का साथ दिया है, आप जानते होंगे, यूएसएसआर था तब वो, और उसके बाद 1980s में यूएसएसआर टूटा, कोल्ड वॉर हुआ। वंशिका ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई का पार्ट है। और जब यूएसएसआर टूटा, इंडिया बोला हमारा सबसे बड़ा एलाई खत्म हो गया है, वी नीड टू चेंज आवर स्टांस। पहले आप बिलीव नहीं करेंगे, पाकिस्तान का एलाई था अमेरिका और इंडिया का एलाई था रशिया। यार वो रशिया नहीं था तब, वो यूएसएसआर था। बट जब वो टूटा तो रियलाइजेशन सबको आया कि यू कैन नॉट मेस विद दिस पावर, वी विल हैव टू हैव अमेरिका ऑन आवर साइड। एंड देन 1991 में एलपीजी हैपेंड थैंक्स टू अमेरिका, and they imposed a lot of sanctions on us and a lot of restrictions, and that is how we have become allies with them. We will never be able to know the composition of national income. दुनिया के लिए $3 trillion economy, how much is it from essential goods, how much is it for frivolous useless goods? There is no breakup, है ना? How much is the agricultural sector dependency? What is the industrial sector dependency? What is your service sector dependency? Not clear. Third point लिखिए, a lot of non-monetary transactions
in the nature of transfer payments for welfare, transfer payments for welfare are not taken into national income. वो वाला स्कीम जानते हैं कि अगर आपको गर्ल चाइल्ड होगी तो गवर्नमेंट आपको 5,000 रुपया फ्री में देगा, जानते हैं ना ये बात? तो ये नेशनल इनकम में तो नहीं आएगा, प्रोडक्शन नहीं है, मत बोलना बच्चा प्रोड्यूस करे, है ना? कोई एक सन की बोलेगा उससे पहले कि हाँ प्रोडक्शन तो था, ठीक है? तो बिफोर यू कम अप विद एनी काइंड ऑफ स्टूपिड जोक, लेट मी से द स्टूपिड जोक. So there is no production there. So any kind of a free payment. आपने मनरेगा का नाम सुना है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. अनएम्प्लॉयमेंट लोग को, या आपने मिड डे मील का नाम सुना है? गरीब बच्चों को स्कूल में खाना दिया जाएगा. ये सब नेशनल इनकम में आता है क्या? ये तो ट्रांसफर पेमेंट्स है ना, फ्री की पेमेंट्स है, प्रोडक्शन नहीं है इसके बदले कोई. तो ये नेशनल इनकम में आता नहीं है. पर प्रोडक्शन नहीं है ना सर, तो नेशनल इनकम में लिए ही नहीं. हाँ, निकाला तो जा सकता है पर निकालना संभव नहीं है. जीडीपी तो निकाल सकते हैं, वो तो बताते ही हैं, कंट्री का जीडीपी तो निकलता है. पर अब तुम बताओ जीडीपी में स्टील कितना है, उसके लिए आपको पीआईएल फाइल करना पड़ेगा. जब आप पीआईएल फाइल करेंगे आरटीआई एक्ट में, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में, तब आपको बताया जाएगा कि गवर्नमेंट डिस्क्लोज करेगा कि ये इतना है. गवर्नमेंट नहीं डिस्क्लोज करेगा. क्या क्या डिस्क्लोज करेगा? आलू कितना, टमाटर कितना, ये कितना, कहां कहां तक जाएगा? सोचो ना, संभव नहीं है ना यार. फिशरीज कितना, हॉर्टिकल्चर कितना, फ्लोरा एंड फौना कितना, व्हाट अप टू व्हाट लेवल ऑफ डिस्क्लोजर विल द गवर्नमेंट गिव? इट्स नॉट पॉसिबल. 3 ही पॉइंट लिखते हैं आज. वी एंड द क्लास हियर. कॉम्पोजिशन ऑफ नेशनल इनकम नहीं, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम नहीं बताता है. दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम.